सुख सुविधाएं अनेक अनेक हैं, ऐश्वर्य है, वैभव है, फिर भी भगवान उदास रहते हैं। पूरा दिन राज्य के कार्यों में व्यतीत हो जाता है। शाम को जब देव की माँ भोजन की थाली लेके आती है, माखन का लौंदा कन्हैया भोजन की थाली में देखते हैं। माखन को देखते ही मैया यशोदा की याद सताती है। महल की अटारी पे जाके बैठ जाते हैं, ब्रज मंडल को निहारते रहते हैं। अकेले बैठे बैठे अटारी पे कन्हैया सुबह सुबह कर रोते रहते हैं। और ये नित्य नियम बन गया कन्हैया का। एक दिन उद्धव जी ने देख लिया कन्हैया के जीवन में सुख सुविधाएं ऐश्वर्य सब है, अनेक दास दासी इनकी सेवा में है, पर ये उदास क्यों रहते हैं? मैं कई दिनों से देखता हूं, दिन ढलता है कन्हैया अकेले अटारी पे आके बैठ जाते हैं और बैठे बैठे रोते रहते हैं। उद्धव ने मन में विचार किया, आज कन्हैया से पूछना चाहिए। उद्धव कन्हैया के पास गए। कन्हैया को आभास हुआ कि कोई आ रहा है। सोई भगवान ने अपने नेत्र आंसुओं, अपने जो नेत्रों में जो आंसू है ना, उन आंसुओं को पीतांबर से पोंछ लिया। जैसे ही उन आंसुओं को पूछा, स्वस्थ रहने का भगवान अभिनय करने लगे। उद्धव ने कहा, प्रभु एक बात बताओ, आप रो क्यों रहे थे? कन्हैया बोले, मैं कहाँ रो रहा हूं? देखो उद्धव, मैं तो एकदम स्वस्थ हूं। उद्धव ने कहा, झूठ मत बोलो, मैं छिपके देख रहा था आपको। आपकी आंखों से आंसू टप 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 गिर रहे थे। और मैं ऐसा एक दिन से नहीं, आज नहीं, कई दिन से देख रहा हूं। दिन भर काम काजों में निकल जाता है, शाम होती है, दिन ढलता है, इस अटारी पे बैठ जाते हो, ब्रिज को निहारते रहते हो और रोते रहते हो। कन्हैया बोले, उद्धव तुमको मिथ्याभास हुआ है, मैं तो नहीं रो रहा। उद्धव बोले, जानते हो प्रभु कल रात को क्या हुआ? मैं आपको टोकता तो आज भी नहीं। कल रात जब आप सो रहे थे तो मैं आपकी चरण सेवा कर रहा था, और चरण सेवा करते करते आपको नींद आ गई। मैं चरण दबा रहा था, आप सो रहे थे। जैसे ही आपको नींद आई तो आप नींद में बोल रहे थे, राधिके तुम ठीक हो? राधा तुम कैसी हो? बताओ ना कन्हैया, कौन है ये राधा जो तुम्हारे हृदय रूपी सिंहासन पर बैठी हुई है? कन्हैया ने जहां राधा का नाम सुना, अब तक जो आंसू समेट रखे थे तुरंत बाहर आ गए। उद्धव को अपने अंक में भर लिया। उद्धव बोले, प्रभु आप तो ब्रह्म हो और आप भी रोते हो? भगवान कहते, ऊधो मोहे ब्रज बिसरत नाही। मुझसे ब्रज की विस्मृति नहीं होती। मैया यशोदा की, गोपियों की, राधा की, सखाओं की बहुत याद आती है। जिस दिन से उद्धव में आया हूं ना, उनको छोड़ के प्रतिदिन वो मार्ग पे आके बैठते हैं जिस मार्ग से मैं आया था, कि आज हमारा कन्हैया आएगा। दिन ढलता है, उदास मन से जाते हैं, वो तो आया ही नहीं। अगले दिन फिर आके बैठ जाते हैं। मेरी मैया यशोदा तो रो रो कर अंधी हो गई है। उद्धव तुम ब्रज में जाओ, मेरी माँ को, ब्रज भामाओं को समझाना, वो मुझे याद कर करके रोए नहीं। उद्धव बृहस्पति के शिष्य थे, ज्ञान का अभिमान था। उद्धव ने कहा, प्रभु वो आपकी गोपियां अनपढ़ हैं, गवार हैं, मेरी इस भाषा को, कृष्ण भाषा को समझ नहीं पाएंगी। भगवान ने उद्धव के मुंह पर उंगली रखते हुए कहा, शांत, मानता हूं कि मेरी गोपियां अनपढ़ हैं, पर गवार मत कहो उद्धव। उद्धव तुम्हें नहीं पता, यद्यपि मेरी गोपियां अनपढ़ हैं, तथापि उनको प्रीत की रीत निभानी आती है। प्रीत की रीत कैसे निभाई जाती है, तुम उनके पास जाकर तो देखो। अब तो उद्धव
गोपियों की ओर चले। चले जब मथुरा से ऊधो निकट वृंदावन आया, वहीं से प्रेम ने अनोखा रूप दिखलाया। उलझ कर वस्त्रों से कांटे लगे ऊधो को समझाने, तुम्हारा ज्ञान का पर्दा फाड़ देंगे हम प्रेम दीवाने। उद्धव जैसे ही ब्रज की ओर बढ़े, कन्हैया ने रोका, उद्धव रुको, किसी गैर से मेरी गोपियां बात नहीं करती, तुमसे भी नहीं करेंगी। लो, भगवान ने अपना मोर मुकुट उतारा, उद्धव को पहनाया, पीतांबर उतारा, उद्धव को पहनाया। तुम्हारे सर पर मेरा मोर मुकुट देखेंगी ना, मेरा पीतांबर देखेंगी, तो हो सकता है तुमसे गोपियां बात कर ले। उद्धव रथारूढ़ होकर आगे बढ़े। आज मैया यशोदा और नंद बाबा दोनों आंगन में बैठे। मैया नंद बाबा से बोली, देखो जी, आपने मेरे लाला से बहुत गाय चरवाई, जिसके कारण मेरे लाला आज तक लौट के नहीं आया। नंद बाबा बोले, यशोदा गलती मेरी नहीं तुम्हारी है, तुम भूल गई, तुमने लाला को उखल से बांधा था, कान पकड़ा था, इसीलिए लाला आया नहीं। यशोदा बोली, ठीक कह रहे हैं आप, गलती मेरी है। उसी समय घर की जो मुर्गेली होती है ना, उस पे कौवा बोल रहा था। कौवा को बोलते हुए देखा, यशोदा मैया ने नंद बाबा से कहा, सुनो जी, मैंने सुनी है जादना कौवा घर की मुर्गेली पे आके बोला तो कोई न कोई आव है घर में, आगंतुक। आगंतुक के आने का द्योतक है कौवा का बोलना। कौवा की ओर उंगली करते हुए यशोदा मैया ने कही, कागा, अगर तेरी बात आज सत्य हो गई और मेरा कन्हैया मेरे घर पे लौट के आ गया ना, तो मैं तेरी चोंच को सोने की मड़वाऊंगी, तेरी चोंच में हीरा मोती दोनों रखवाऊंगी, बस तेरी बात आज सच हो जाए। इतने में कन्हैया नहीं, उद्धव आ गए। मैया को नेत्रों से स्पष्ट नजर नहीं आता था। उद्धव के सर पे मोर पंख लहराता हुआ देखा, बस वही कन्हैया की पहचान थी। मैया तो बावरी हो गई, देखो जी, देखो जी, कन्हैया, इस कागा की बात सत्य हो गई, मेरा कन्हैया आ गया, मेरा कन्हैया आ गया। दौड़ती हुई गई, जाकर उद्धव को अपने अंक में भर लिया, लिपट गई, रोने लगी। उद्धव ने विचार किया, मैं तो कृष्ण नहीं, ये मुझे कृष्ण क्यों मान बैठी। जब उद्धव ने कहा, माँ मैं कृष्ण नहीं हूं, मैं कृष्ण का सखा उद्धव हूं, क्षणिक सुख दुख में परिवर्तित हो गया। मैया को उद्धव समझाने लगा, मां मत रो, वो तो निर्गुण निराकार है, बिना पैरों के चलने वाला है, बिना मुख के सब कुछ बोलने वाला, बिना मुख के सब कुछ आरोगने वाला है, बिना वाणी के सब कुछ बोलने वाला है। मैया ने कही, देख उद्धव, वो कोई और होगा जिसकी कथा तुम सुना रहे हो। अगर मेरा कृष्ण निराकार है तो साकार रूप में मेरे घर में क्यों आया? बिना पैरों के चलने वाला है तो उसने मेरी उंगली पकड़ के चलना क्यों सीखा? बिना मुख के सब कुछ आरोगने वाला है तो उसने मेरे मुख से एक एक ग्रास क्यों पाया? बिना वाणी के बोलने वाला है तो उसने मुझसे मैया मैया बोलना क्यों सीखा? उद्धव चुप, शांत हो जाओ, मेरा लाला पालने में सो रहा है, वो जग जाएगा। मैया की स्थिति बावरी की जैसी हो रही है। उसके बाद उद्धव गोपियों के मध्य में गए। गोपियां गोलाकार में बैठी थी। एक गोपी है ना, यमुना जी की रेती पे कृष्ण की प्रतिमा बना रही थी। पहले केस बनाए, फिर मस्तक बनाया, दोनों नेत्र बनाए, नासिका बनाई, ग्रीवा बनाई, हाथ बनाए, वक्षस्थल बनाया, पूरा चित्र बड़ा सुंदर बनाया। केवल एक पैर लगाने बाकी रह गए थे। सोई दूसरी गोपी ने हाथ पकड़ लिया, बस बहन अब आगे मत बढ़ना। क्यों? चित्र तो अधूरा है, बिना पैरों का कैसा चित्र? दूसरी गोपी ने कहा, नहीं गोपी सुन, ये बिना पैरों के ही अच्छा लग रहा है। बोले क्यों? पैर क्यों नहीं बनाने दे रही? सुन गोपी, कारण ये है, हमारा जो पहले वाला कन्हैया था ना, उसके पैर थे, सो हमको छोड़ के चला गया था। अगर तुमने इसके भी पैर बना दिए तो कहीं ये भी छोड़ के ना चला जाए, इसलिए पैर ही मत बनाओ। उद्धव यहाँ पर भ्रमर गीत का भी वर्णन आता है। एक भंवरा बार बार गोपियों के पास आता है
तो गोपियां भंवरे को कहती हैं, भंवरा हमारे पास मत आ, तू भी काला और कृष्ण भी काला, तू भी कपटी और कृष्ण भी कपटी, तुम दोनों का रंग रूप गुण स्वभाव सब एक जैसा है। भंवरा एक पुष्प पे जाता है, उसका पराग ग्रहण करता है, फिर दूसरे पुष्प पे जाके बैठ जाता है, फिर उसका पराग ग्रहण करता है, फिर तीसरे पे जाके बैठ जाता है। तुम किसी के नहीं हो सकते, ऐसा ही तुम्हारा कृष्ण है, तुम्हारे कृष्ण का स्वभाव भी ऐसा ही है। उसी समय वहां पर कृष्ण उद्धव जी आए। उद्धव ने आगे कृष्ण का समाचार दिया और गोपियों को बहुत समझाया।